हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, हिंदी का पेपर मुख्य परीक्षा में अत्यंत ही स्कोरिंग होता है, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ यह आपके लिए 2019 की मुख्य परीक्षा तथा 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी है। साथ ही साथ हमारे अन्य विषय के भी महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी आदि विषय से संबंधित नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स अत्यंत ही लाभकारी हैं तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में हम हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी प्रकार से विभिन्न सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध कराते रहते हैं तथा महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है तत्सम शब्द। तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं। हिंदी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। तत्सम शब्द ये होते हैं, किसी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा या उनके समान शब्द हैं। हिंदी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। जैसे उदाहरण, आम्र, उष्ण, दुग्ध, सतह और क्षीर। तो इस प्रकार से यह हमारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हिंदी में कहते हैं आम को आम्र। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी भाषा में हमने जिन शब्दों को शामिल किया गया है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत के शब्दों के समानता रखते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम को हिंदी में हम आम्र कहते हैं, उष्ण को ऊंट कहते हैं, दुग्ध को दूध कहते हैं, सत को सौ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द होंगे यह तत्सम शब्द कहलाएंगे और ये जो शब्द हैं इन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे, क्योंकि हमने इनका परिवर्तन कर लिया है। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके पश्चात है तद्भव शब्द। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अवभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो इस प्रकार से वे शब्द जो संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। इनके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि अग्नि। अग्नि का तद्भव होगा आग, मया का तद्भव होगा मैं, वत्स का तद्भव होगा बच्चा और पुष्प का सद्भव होगा फूल। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा के जो शब्द हमने हिंदी में शामिल किए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव होगा आग, मया का तद्भव होगा मैं, वत्स का तद्भव होगा बच्चा और पुष्प का तद्भव होगा फूल। इसके पश्चात है देशज शब्द। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये अपने ही देश की बोलचाल की भाषा से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिनमें प्रमुख है तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, ठुमरी, कलाई और फुनगी। ये आदि शब्द हैं जो कि देशज शब्द हैं। इनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है कि किस भाषा से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। ये अपने ही देश में बोलचाल के द्वारा बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है बिनर्स एजुकेशन पॉइंट, तो हमारे द्वारा एक मोटिवेशन बुक निकाली गई है जिसका नाम है सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी।
यह दोस्तों आपको मोटिवेशन से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे द्वारा प्रकाशित की गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां आपको नोट्स परचेस करने की लिंक दी गई है, वहीं आपको हमारी बुक को परचेस करने की भी लिंक दी गई है। दोस्तों यह बुक आपको डीमोटिवेशन से निकालने में मदद करेगी, साथ ही साथ आपको अपना 100% स्टडी में देने के लिए फोकस करेगी। इसमें हमने मोटिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कविताओं, तथ्यों आदि को सम्मिलित किया है तथा सफल लोगों की जीवनी जो होती है या फिर उनकी सफलता की जो रणनीति होती है उसे भी हमने अपनी इस बुक में शामिल किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं और हमारी बुक को परचेस करके पढ़ सकते हैं। यह आपको मोटिवेट रखने में मदद करेगी। इस प्रकार हम आगे चर्चा करते हैं हमारे अगले विषय पर, अगले प्रश्न पर, जो कि है विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं उनसे जो शब्द हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाओं के शब्द प्रमुख हैं, जैसे कैंची, मेज, प्लेट। तो जो भी शब्द हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से शामिल किए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं जो हैं वह है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं के शब्द जो हैं वह विदेशी शब्दों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इनके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो कैंची, मेज, प्लेट आदि प्रमुख हैं। इसके पश्चात है 5 अंग्रेजी के शब्द लिखें जो हिंदी में शामिल किए गए हैं। तो अपील को हमने हिंदी में शामिल किया है। इंच भी अंग्रेजी शब्द है जो हमने हिंदी में शामिल किया है। इसके पश्चात है नर्स। तो नर्स भी ऐसा शब्द है जो इंग्लिश का है और हमने इसे एज इट इज़ हिंदी में शामिल किया है। इसके पश्चात है पार्टी, प्लेट और इंजन। तो अपील, इंच, नर्स, पार्टी, प्लेट और इंजन ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, किंतु इन्हें हमने ज्यों का त्यों अपनी हिंदी भाषा में शामिल किया है। तो इस प्रकार से यह अंग्रेजी शब्द जो है यह विदेशी शब्द के अंतर्गत हिंदी भाषा में काउंट होते हैं। इस प्रकार इसी के पश्चात है 5 पुर्तगाली शब्द। तो फीता, गमला, गोदाम, तौलिया, कमीज और मेज ये पुर्तगाली शब्द हैं जिन्हें हमने अपनी हिंदी भाषा में शामिल किया है, जिनमें प्रमुख है फीता, गमला, गोदाम, तौलिया, कमीज और मेज। ये जो शब्द हैं ये पुर्तगाली शब्द हैं। इसके पश्चात है फारसी शब्द। तो फारसी शब्दों के अंतर्गत दुकान, दरबार, तेज, ताक, तबाह, तीर, चश्मा, आबरू, अदा, आराम, पेशा, पैमाना, पुल, सरकार आदि जो शब्द हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं और इन्हें हमने अब हिंदी भाषा में शामिल किया है। तो यह हिंदी भाषा में विदेशी शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर PSC मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध होता है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान होती है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध होता है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।